अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। जी, आज का दिन शुरू होता है हमेशा की तरह जब हम उठते हैं और अपने नाश्ता वगैरह करते हैं, तो बेड बनाते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हुए हैं, तो मैंने आज असल में सोचा कि चलो आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। इस व्लॉग की वॉइस ओवर मैं 2 दफ़ा पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो इतनी ख़राब हुई है कि मैंने सोचा कि चलो मैं दोबारा करती हूँ। और अब 3 दिन के बाद मैं दोबारा शुरू किया। बस इसी तरह चलता है, आपको पता, मॉम्स लाइफ, हाउस लाइफ ऐसी ही होती है। तो बस हमारा घर इतना ही सेट है कि काम की चीज़ें इस घर में और इधर इधर सामने सामने ही रखनी पड़ती हैं। पहले रूम सेट करती हूँ तो ज़रा रिलैक्सेशन हो जाती है, फिर मैं बाकी काम करना शुरू करती हूँ। तो ये सारी सेटिंग वेटिंग मैंने कर ली है। तो आज मैं जाऊँगी, कुछ काम के लिए भी मार्केट जाना था, तो ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और एक दो और चीज़ें थी जहन में। तो मैं अब जाऊँगी, निकलूँगी। किचन में आ गई हूँ और ये मैंने अब जो है ना, स्टोव भी ख़राब था, काफ़ी चीज़ें ख़राब थी, मैंने क्लिप कम किया है। और बिल्कुल मेरे मोटापे को और हालत को इग्नोर करें, घर में आई थिंक सब ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत खाते हैं इस्लामाबाद में कि हमेशा ऐसे होता है, सर्दियों में आके वज़न बढ़ जाता है और बाद में कम हो जाता है। ये ओपन है, फिर मैंने इसको पेन लगा के ताकि ऐसा अच्छा हो। ये मैं जा रही हूँ लिफ्ट जो है ना वो आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा अब सीढ़ी से जाती हूँ, और देखे मैं कितनी तेज़ से जा रही हूँ, इतनी भी मैं फास्ट नहीं हूँ क्लिप फास्ट है, तो मैंने कहा थोड़ा ऐसे चलता है, ठीक है। तो वैसे मैं ना हमेशा बुरी हालत में चली जाती हूँ, लेकिन आज मार्केट भी जाना था, वैसे जाना था, मैं कहा चलो थोड़ा बहुत सेट होके ही जाऊँ, जी भी ना लगे कि कौन आ गया मार्केट में। तो ये है कि अब मैं थोड़ी ग्रॉसरी लेनी थी और थोड़ा काम था मुझे, तो मैं अब जा रही हूँ अल्फत है उसको बैठी। और बहुत ठंड है, अब हम गाड़ी जो है वो भी गर्म कर रहे हैं, वो भी जम गई होगी। और बस, और हाँ, बताने ये लगी थी कि आई कांट लिव विदाउट माय टोपाज। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी ठंड जो है ना वो यहीं से लगती है। और बाकी बेशक मैंने कुछ कम भी पहना हो, लेकिन टोपी अगर मेरे सर पे नहीं होती है तो मुझे लगता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो इसलिए मैं सर्दियों में ज़्यादातर टोपियों के साथ ही नज़र आती हूँ। मुझे याद है कि ना, जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मेरे पास एक ना पिंक कलर की टोपी होती थी, मुझे अभी तक वो याद है, मैं बहुत पहनी है, वो इतनी पहनी है, क्योंकि टोपी मैं ज़रूर पहनती हूँ, ठीक है। बाकी बेशक हो सकता है मैं सिंगल लेयर में घूम रही हूँ, लेकिन टोपी जो है ना मेरे सर में ज़रूर रहती है जब सर्दियाँ होती है। तो ये परमानेंट है, परमानेंट। और वाकई आप नोट करेंगे कि आपको ठंड लगती है सर से, मुझे तो लगती है। ज़ुकाम होता ही इसलिए कि आप सर नहीं ढकते तो आपको ज़ुकाम हो जाता है। मेरा नाक जो है ना वो ठंडा हो रहा है। तो अब हम चलेंगे, और मोबाइल भी जो है उसका भी कवर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हिस्ट्री रही है कि मैं मोबाइल बहुत पहनती हूँ। और ये जो मेरे पास मोबाइल है अभी भी, मुझे याद है कि जब ये नया नया था तो मैं पहली दफ़ा खोल रही हूँ और धड़म करके मेरे हाथ से गिरा। इसकी जो साइड्स हैं वो काफ़ी राउंड है, तो वो ये हाथों से बहुत स्लिप होता है। आप, ये मेरे पास iPhone 11 है, इसको आप बगैर कवर के नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत स्लिप होता है, बहुत स्लिप होता है। तो मुझे लगता है मैंने नया नया पता नहीं कितनी दफ़ा फेंका था, क्योंकि ये मेरे हाथों से स्लिप हो जाता था। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट यूज़ करने से पहले उसको, मैंने कहा सबसे पहले कवर लगवाएं। और दूसरी बात है कि मैं इसकी जो स्क्रीन कवर होता है, क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन शील्ड होती है शायद मुझे नाम भूल गया, तो वो ज़रूर लगवा लें, उससे भी बहुत बचता है। लेकिन आईफोन ज़्यादा, मेरे हिसाब से आईफोन ज़्यादा मजबूत। साथ में फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं। मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी हुई है, सर्विस कराने की बहुत ज़रूरत है। चलें जी, हम पहुंच गए हैं अल फतह होता है, अल फतेह पता नहीं मैं क्यों बोलती हूँ। तो सबसे पहले ये सफाई सुथराई का सामान ले लें, और तो उसके पहले मैंने, और उसके बाद हम लेंगे जी कपड़े धोने का सामान। तो घरेलू शॉपिंग ऐसे ही होती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा मैं लेके रख लूँ, फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुश्किल होती है। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी टूथपेस्ट मिले जिससे दांत चमक जाए, और लोशन की बहुत ज़रूरत है सर्दियों में आजकल, और शैम्पू का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने एट द एंड जो है वो लॉरियल का ही ले लिया। उसके बाद हम आ गए जी मोबाइल को प्रोटेक्ट कराने। कवर का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मुझे मिला नहीं जो मैं चाह रही थी,
और उसके बाद मैं एक और काम था वहाँ आ गई, और ये हम देख रही थी कि क्या हो रहा है। और ना पता है कितनी लेडीज़ थी, मुझे लग रहा था सारे स्कूल छोड़ के और ये काम करने आ जाते हैं मार्केट में। मैं तो वैसे कभी कभी निकलती हूँ, वैसे मैं नहीं निकलती सुबह सुबह ऐसे। अच्छा, ये मैं देख रही थी कि ब्रेकआउट पे सेल थी, अच्छी सेल थी, लेकिन देखिए ये सिंपल सी हाई नेक और 3000 की हद हो गई है, हद हो गई है। और उसके बाद ये मुझे भूख लगी थी, फिर मैंने कुछ खा लूँ। अब मुझे लगती है भूख, और यहाँ पे शायद लाइट चली गई है, शोर हो रहा है जनरेटर का, तो मैंने कहा चलो कुछ शाम खाते हैं। अकेले भी वैसे घूमने का अपना ही मज़ा है, जिसमें चिक चिक पिक ही नहीं होती है। और उसके बाद मैं जाऊँगी, तो उसके बाद जो है बच्चों को लेने जाएंगे, फिर टाइम हो जाएगा उनका इतनी देर में, और फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो आज मज़ा आया मुझे अकेले शॉपिंग करने का भी। तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं अकेली निकली हूँ और इस तरह से शॉपिंग कर रही हूँ। मेरा साइड पे एक मोटरसाइकिल वाला आके खड़े हुए हैं, तो मुझे कराची वाली वाइब्स आ रही हैं। और क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई आके खड़े होते हैं या पीछे से अब फ़ौरन होता है कि क्यों खड़ा है कोई आके। तो अब मुझे ना मेरा ध्यान उनकी तरफ ही जाया जा रहा है, ठीक है। बहरहाल तो खैर अब जाएंगे, स्कूल जाएंगे, फिर बच्चों को लेंगे, और बच्चों को कल छुट्टी है, मज़े की बात है। कल का कुछ सोचते हैं क्या करते हैं। ये मुझे मिल गया और इनकी अपनी पार्टी चल रही है। बहुत मीठा खाते हैं यार। चलें जी, ये तो अब हम रीफ़िल कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। तो ये मुझे बड़े मज़े की लगती हैं और आराम से साफ़ सुथरी चीज़ें रखी जाती हैं इनमें, और मज़ा भी आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा सेट हो गई मेरी कबर्ड इससे। तो अब मैं ये काम कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ पका लेती हूँ टाइम से, आज तो हाथ पकाएंगे हम गोभी। तो गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और गोभी का जो है ना वो पराठा ही अच्छा लगता है, गोभी नहीं अच्छी लगती। तो देखते हैं, चलें पकाते हैं। खाना बनाना किस किस को अच्छा लगता है, मुझे नहीं इतना पसंद। मुझे तो अगर कोई कहेगा ना कि काम कर दो, तो मैं सफाई कर दूँगी, झाड़ू दे दूँगी, लेकिन खाना बनाने पता नहीं मेरा दिल नहीं लगता है इतना। तो मुझे मुश्किल काम लगता है खाना बनाना, मुश्किल से ज़्यादा मतलब इतना पसंद नहीं है। तो बस दिल पे पत्थर रख के खाना तो बनाना पड़ता, कौन बना के खिलाएगा। और अगर अच्छा कोई और बना भी देते हैं, जैसे किसी आप हेल्पर वगैरह से कर लें, तो वो मुझे मज़े का ही नहीं लगता है। खैर ये मैं छोटा छोटा काट रही हूँ, छोटे छोटे काटे तो अच्छी लगती हैं, वो बड़े बड़े फूल अच्छे नहीं लगते गोभी के अंदर। तो ये मैं बना दूँगी, फिर सुबह पराठे खाएंगे। 2 दिन पराठे खाते रहेंगे मेरे हस्बैंड गोभी के। खैर फिर उसके बाद हमने ये नूडल्स खाए, और फिर ये देखिए फिर चाय पार्टी चल रही थी, चाय पी। और ये देखें मुझे अपनी कोई ड्राइंग्स बनाते रहते हैं, पता नहीं कौन से ये दोनों मुझे कोई डायरेक्टर टाइप लगते हैं, वो स्टोरीज बनाते हैं, ड्राइंग्स नहीं करते, स्टोरीज बनाते हैं। ये देखिए इसने कोई बनाया स्केच, मुझे बड़ी मज़े की लगती है इनकी चीज़ें। फिर उसके बाद कि पिज़्ज़ा खाएं, तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवा ली, और ये देखिए मैं मज़े मज़े से खा रही हूँ। तो अब आपने प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है प्लीज़, और सपोर्ट करें। थैंक यू।